आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी यही आशा है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और बाकी जो काम आपको करना है बड़े विश्वास योग्यता के साथ आप कर रहे हैं। ठीक है। अब भाई लोग जीने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं। सही बात है। सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं और शाम को फिर शाम का खाना होता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि भूख हमेशा लग जाती है। फिर हमें ब्रेकफास्ट खाना है, फिर हमें लंच खाना है, फिर हमें शाम का खाना खाना है और कभी कभी तो बीच में चाय भी पी लिया, समोसा भी खा लिया। ये हम क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो जीवन है वो शारीरिक जीवन है और इस शारीरिक जीवन में जीने के लिए हमें अच्छे खाने की ज़रूरत है। अब उदाहरण के रूप में अगर मैं दिन भर समोसा खाता रहूं तो क्या मेरा हेल्थ बनेगा? क्या मेरा स्वास्थ्य बनेगा? क्या मेरी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बनेगी? नहीं बनेगी, बल्कि मैं बीमार भी हो जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? एक पौष्टिक खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए जिसमें विटामिन हो, तरह तरह की सब्जियां हो, है ना, दाल हो और चावल और जो भी रोटी है, जो भी आप खाते हैं, पौष्टिक खाना आपको चाहिए ना। एक बात और ध्यान में रखना आपको कि जब आप खाना खाते हैं तो ये मतलब नहीं है कि जब आप पौष्टिक खाना खाते हैं तो आप हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ बने रहेंगे। जी नहीं। खाना खाना तो एक बात है, खाने को पचाना वो दूसरी बात है। कहने का मतलब हमें उस खाने को अपने शरीर में लगाना है, एक्सरसाइज करना है, पचाना है, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिंग आवर फूड। तभी हम जो जूस बनता है और जो हमारे अंग के लिए बढ़ोतरी के लिए जो जरूरत होती है वो हमें मिल जाता है और हम हिष्ट पुष्ट और ताकतवर बन जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि भोजन और अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन जिसमें हर प्रकार के तत्व जो हमें चाहिए शरीर में बनने के लिए, शरीर को बनाने के लिए, तब हम ताकतवर बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई आपने ये खाने की बात कहाँ से कर दी? खाना तो सबको ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है साहब। ये तो हुआ शारीरिक जीवन के लिए, भोजन बहुत ज़रूरी है। शारीरिक जीवन के लिए जो खाना हमें खाना है वो बहुत ज़रूरी है और वो भी पौष्टिक खाना। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यहीं पर रुकना नहीं है, इसको ले करके मुझे आत्मिकता की ओर जाना है। जिस प्रकार से हमारे साथ शारीरिक जीवन है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास आत्मिक जीवन भी है। अब आत्मिक जीवन जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिक खाना खाएं। ये तो बहुत ज़रूरी है। और आत्मिक खाना खाने के लिए भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खाना है, इधर उधर जो भी मिलता है, कोई भी कुछ सुना देता है। अन्य जातियों के अपने शास्त्र होते हैं या दूसरे और तरह तरह के। हमें सच्चे परमेश्वर का जो खाना है, जिसे हम कह सकते हैं आत्मिक मन्ना या आत्मिक रोटी या आत्मिक दूध, आत्मिक सब्जी, आत्मिक ठोस पदार्थ जो हमारे आत्मिक दैनिक जीवन के लिए यथार्थ बहुत आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लाऊंगा और ये बताऊंगा आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन, जो मेरे लिए भोजन के समान है। जी हाँ, जब हम भोजन करते हैं तो हम बिल्कुल तृप्त पाए जाते हैं। हाँ, अच्छा लगता है। हम जब कहीं किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं तो पूछते भाई खाना कैसा था? हम बोलते भाई बहुत अच्छा खाना था, तृप्त हो गए। परमेश्वर भी आपको और मुझको, हम सबों को आत्मिक रूप से क्या करना मांगता है? तृप्त करना मांगता है ना। He wants to satisfy our soul, our spirit, our whole being, हमारे पूरे व्यक्तित्व को
वो तृप्त करना मांगता है। इसीलिए मैं आज एक पद आपके लिए पढ़ूंगा, एक नहीं कई पद आपके लिए मैं पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है बाइबल में। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब और उसका 15वां अध्याय, यिर्मयाह 15 अध्याय और उसका 16 पद। देखिए साहब क्या लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है आपके लिए और मेरे लिए। और प्रियो, जब मैं आपसे प्रचार करता हूं, आपको बताता हूं, तो ये वचन मेरे लिए भी है, हम सबों के लिए ये वचन, ठीक है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा कहलाता हूं। अब देखिए यहां पर जो लिखने वाला है, यिर्मयाह की जो किताब है, मैं तेरा कहलाता हूं, मैं प्रभु परमेश्वर को जानता हूं या जानती हूं, मैं प्रभु परमेश्वर का उपासक हूं, मैं प्रभु परमेश्वर जीवते परमेश्वर की आराधना करता हूं, करती हूं, तो भाई मुझे उसका वचन भी खाना है। अब खाने की जब बात आई, मैंने भौतिक खाने के बारे में आपसे बात किया, लेकिन ये भौतिक खाना नहीं है, ये आत्मिक खाना है। इट्स ए स्पिरिचुअल फूड, द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। सो इस आत्मिक खाने को कैसे खाएंगे? अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, मैंने नोट किया, रात में बाइबल अपने सिरहाने रख लेते हैं तकिए के नीचे। क्यों भाई? बुरे सपने ना आए। ये गलत बात है। बाइबल इसलिए नहीं बनाई गई कि आपको तकिए के नीचे रख दी गए। कई लोग क्या करते हैं, रात को सोने से पहले बाइबल को चूमा करते हैं, चूमते हैं, 2-3 बार चूमते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पवित्र किताब है, जब इसको हम प्यार करेंगे, चूम के पढ़ेंगे नहीं, उस पर टाइम नहीं देंगे, बस चूमेंगे और रख देंगे। ये विश्वास करते हैं कि कुछ अच्छी बात होगी। ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। मैं अभी बताऊंगा खाने का मतलब क्या है। वचन को खाने का मतलब ये नहीं कि बाइबल को घोंट बना करके, पाउडर बना करके, पानी में ले करके दिन में 3 बार लिए, ना 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 ना, ये मतलब नहीं है खाने का। तो भाई मतलब क्या है, मैं अभी बताता हूं आपको कि मतलब क्या है। लेकिन और कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा अय्यूब की किताब, अय्यूब की किताब और उसका 23 अध्याय 12 पद। अय्यूब उसका 23 अध्याय और 12 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा, उसका वचन, ये उसने अपने दिल दिमाग में रख लिया। और भी मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं भजन संहिता 119 उसका 72वां पद। भजन संहिता 119 और उसका 72 पद। देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। 72 पद यहां लिखा हुआ इस प्रकार से, कहां गया, हाँ, ये तेरी दी हुई व्यवस्था मतलब वचन, परमेश्वर का वचन, तेरी दी हुई व्यवस्था, तेरे वचन मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। क्या बात है, क्या बात है। हजारों मोहरों, हजारों करोड़ों रुपयों से भी क्या है, उत्तम है, बहुमूल्य ये परमेश्वर का वचन। इसीलिए यिर्मयाह क्या बोलता है, मैंने उस वचन को खा लिया है, जो कि मेरे जीवन में टेस्ट लाता है, हनी के समान है, शहद के समान है, मुझे शक्ति और सामर्थ्य देता है, मुझे पाप से बचाता है। और भी मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ूंगा, यहेजकेल 3 अध्याय 3 पद। यहेजकेल उसका 3 अध्याय और 3 पद। अगर मुझे ये मिल जाता है, मिल गया, चलिए मैं पढ़ देता हूं। सुनिए, तब उसने मुझसे कहा, क्या कहा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान,
यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के समान मीठी थी। देखिए, यह है परमेश्वर का वचन। मेरे विश्वासी भाई बहनों, आपके पास बाइबल रखा होगा। कितनी बार आप उस बाइबल को पढ़ते हैं, कितनी बार उस बाइबल को मनन करते हैं। खाने का मतलब इसी से संबंधित है। जी हाँ, और एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य, जो नए नियम का सबसे आखिरी किताब है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 3 पद। धन्य है वो लड़का, धन्य है वो लड़की, धन्य है वो जवान, धन्य है वो अंकल, धन्य है वो आंटी, धन्य है वो मम्मी, वो डैडी, आप सब लोग जो प्रभु को जानते हैं। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, नंबर 1। दूसरी बात, जो उसको सुनते हैं, और तीसरी बात, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। पढ़ना, सुनना और बातों को मानना आज्ञाकारी, क्योंकि समय क्या है? निकट है, समय पास आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के आने का। इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो खाने का मतलब यह है, खाने का तात्पर्य इससे है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उस पर मनन करना है। मनन करने का मतलब है उस पर ध्यान देना है और उसके अनुसार चलना है। यह है खाने का मतलब। पुड़िया बना करके पी लेने का नहीं है, तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं है, रात में 3-4 बार इसको चुमा दे करके रखने के लिए नहीं है। इसको पढ़ करके सुनना है, मनन करना है, उस पर ध्यान देना है और उसके अनुसार चलना है। जब हम ऐसा करते हैं ना प्रियो, तो हम वचन को खाते हैं। आत्मिक रीति से हम उस वचन को क्या करते हैं? खाते हैं। अब ये सब हम क्यों करते हैं? उसका एक कारण मैं आपके सामने यहां पर पढ़ने के द्वारा बताऊंगा। 2 तिमोथी, ठीक है, सुनिए ध्यान से मेरे प्रियो। 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद और 17वां पद। बहुत अच्छा पद है ये आत्मिक भोजन है आपका, ये आत्मिक दूध है आपका, ये आत्मिक ठोस पदार्थ है मेरे लिए, आपके लिए। जितना मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, मनन करूंगा, सोचूंगा, उतना ही मेरे दिमाग में पवित्र चीजें, पवित्र आत्मा की अगुवाई, सच्चाई से भरी रहेगी मेरे जीवन में, है ना। अब क्यों हमें इस पर ऐसा करना है, खाना है? सुनिए, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, कहने का मतलब पूरी बाइबल, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा फूंक से रचा गया है। गॉड ब्रीद्ड, या प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, आत्मिक फूंक के द्वारा या आत्मा से परिपूर्ण होकर के ये रचा गया है। अच्छा, इसका कारण क्या है? ये उपदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि आजकल हमारी दुनिया में हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। हमारा समाज खराब होता जा रहा है। आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार में कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, समाज में, देश में, प्रदेश में। एक दूसरे को देख नहीं सकता, भाई भाई को नहीं देख सकता। अगर दूसरे के पास ज्यादा है तो भाई उसके पास क्यों है, मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए। द्वेष, लड़ाई झगड़ा, अरे साहब क्या बहुत सारी चीजें। तो आपको और मुझे समझाने के लिए एक वचन तो चाहिए ना, आत्मिक खाना तो चाहिए ना। ये वचन ही करता है, पवित्र शास्त्र ही करता है, बाइबल ही करता है। तो दूसरी बात समझाने के लिए, तीसरी बात सुधारने के लिए, हमारे जीवनों को सुधारने के लिए, और चौथी बात धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, प्रॉफिटेबल फॉर इंस्ट्रक्शन,
फॉर टीचिंग, फॉर गुड लाइफ, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिक बनने के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, हम सब सिद्ध बन जाएं, सिद्ध, परफेक्ट की तरफ जाएं। यहां लिखा हुआ 17वें पद में, सुनिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये मेरा वचन नहीं है मेरे प्रियो, जैसे कि आपने सुना, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए और हम सबों के लिए है। इसी वचन के द्वारा कईयों के जीवन बदल गए। मेरा जीवन बदल गया, हमारे परिवार में कईयों का जीवन बदल गया, हमारे चर्च में, कलीसिया में कईयों का जीवन बदल गया, है कि नहीं? तो हम देखते हैं जब जीवन बदल जाता है तो आशीषें आती हैं। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें कि पूरी जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के आत्मा के फूंक के द्वारा रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि मैं और आप जो परमेश्वर के जन कहलाते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, सिद्ध बने, परफेक्ट बने और हर एक काम, भले काम करने के लिए क्या रहे, तत्पर हो जाए। ये है, इसीलिए यिर्मयाह क्या कहता है, जब मैंने तेरे वचन को खाया, भजन संहिता में हम ये देखते हैं, यहेजकेल में देखते हैं, जब मैंने तेरे वचन को चखा तो मेरे पेट में क्या था, शहद के समान बहुत अच्छा था, शक्ति देने लायक, पौष्टिक खाना, आत्मिक रीति से था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हम शारीरिक रूप से क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हमारे जीवन में प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। लेकिन अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, तो हम बीमार नहीं होंगे, हम हिष्ट पुष्ट बने रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को भी खाना है। आज आप अपने बाइबल जो आपने रखा हुआ इधर उधर, उसके धूल को निकालिए और साफ करिए और पवित्र शास्त्र को खोल करके आप परमेश्वर का वचन पढ़िए। न सिर्फ पढ़िए, लेकिन उस पर मनन करिए, ध्यान करिए। तब परमेश्वर क्या करेगा, आपको सहायता करेगा कि आप उस वचन के अनुसार चलें। क्यों? ताकि परमेश्वर चाहता है कि आप एक सिद्ध, अच्छे विश्वासी, मैच्योर, परिपक्व विश्वासी बन जाएं, ताकि परमेश्वर आपको और भी अनुग्रह दे। एक और बात परमेश्वर का वचन करता है, अब वो ये है, क्यों हमें खाना है, कि हम पाप से बचें। किससे बचें? पाप से बचें। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, पाप से बचाता। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसका मेरे ख्याल में 9 पद। सुनिए, भजन संहिता 119 और 9 पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? ये प्रश्न है। जवान अपनी चाल को, अपने जीवन को कैसे शुद्ध रखे, कैसे पवित्र रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, ध्यान देते हैं और जब चलते हैं, अरे साहब फिर तो बल्ले बल्ले। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमें पाप से बचा के रखेगा। जी हाँ, मैंने पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूंगा, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। सो प्रियो, आज हमने इस बात को देखा, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से हम परमेश्वर का वचन खाएं।
और आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। वचन को खाने का मतलब है उसको पढ़ें ध्यान से, उस पर मनन करें कि आपने क्या पढ़ा, क्या मतलब है इन पदों का, इन वचनों का मेरे जीवन में, और फिर उसको हम फॉलो करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो परमेश्वर आपको देखिए कितना आशीष देगा। आप पाप में भी जयवंत होकर के आगे बढ़ेंगे और भले मनुष्य बनेंगे, पवित्र मनुष्य बनेंगे, एक सिद्ध मनुष्य बनेंगे परमेश्वर की दृष्टि में और दूसरों की दृष्टि में। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आइए हम वचन को ठोस ठोस करके खाएं और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। आमीन।